वंशी विभूषितकरं नवनीराभात् पीताम्बरात् अरुणबिम्बफलाधरोष्ठा पूर्णेन्दुसुन्दरमुखात् अरविन्दनेत्रात् कृष्णात् परं किमपि तत्त्वमहं न जाने। कृष्णा त्वदीयपदपङ्कजकञ्जरान्ते अद्यैव मे विशतु मानसराजहंसः प्राणप्रयाणसमये कफवातपित्ते कण्ठागरौ अनविधौ स्मरणं कुतस्ते। सच्चिदानन्दरूपाय विश्वोत्पत्त्यादिहेतवे तापत्रयविनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नमः। परम पिता परमात्मा के चरणों में नमन करते हुए आप सभी भगवत भक्तों को जो कृष्ण कथा गान और पान के लिए इस गोधाम गोपाल के आश्रम में विराज कर अपने जीवन को धन्य करने का उपक्रम कर रहे हैं, उन सभी का अभिनंदन करता हूँ, उन सभी को नमन करता हूँ और एक निवेदन भी करता हूँ। आज की कथा में दो शब्द बहुत महत्वपूर्ण आचार्य श्री पुरुषोत्तम राम शास्त्री जी के द्वारा बताए गए, एक धर्म और दूसरा कर्म। चिंतन करने की आवश्यकता है, धर्म क्या है और कर्म क्या है। जो आप और हम करते हैं वो सब कर्म है, और अगर कोई हित का कार्य हो जाए तो धर्म हो सकता है, लेकिन वास्तव में धर्म और कर्म क्या है ये चिंतन करने की आवश्यकता है। किसी ने गोस्वामी तुलसीदास जी को पूछा कि महाराज आपने इतनी बड़ी रामचरितमानस लिख दी, इतना बड़ा ग्रंथ लिख दिया, और आपने इस संसार के दोनों जीवन को जी लिया है, गृहस्थ को भी और विरक्त को भी। आप ये बता दीजिए इन दोनों में बड़ा क्या है? वास्तव में इन दोनों में बड़ा क्या है? जब ये प्रश्न पूछा गया तो गोस्वामी जी ने एक दोहे में बड़ा सुंदर उत्तर दिया, तुलसी या संसार में धारा बड़ी है दोई। तुलसी या संसार में धारा बड़ी है दोई, धन चाहे तो धर्म कर मुक्ति नाम से हो। दोनों पक्षों की बातों को बड़ा सुंदर सा बता दिया। अगर धन चाहिए, गृहस्थ जीवन में आवश्यकता है धन की। अगर आप ये कागज के टुकड़ों को, ये खनखनाहट वाले सिक्कों को धन समझेंगे तो ये गलत हो जाएगा। ये धन नहीं, ये साधन है। गृहस्थ जीवन का धन क्या है? पुत्र धन, पितृधन, गौधन। अभी अभी एक कथा आचार्य जी ने श्रवण कुमार की बताई, बहुत सुंदर कथा बताई। अगर पितरों को आप और हम अपना धन समझ सकें तो सब कुछ प्राप्त हो सकता है, लेकिन दुर्भाग्य वो हम नहीं समझ पा रहे हैं। तो बहरहाल गोस्वामी जी ने बताया, धन चाहे तो धर्म कर। बेटा जीवन जी रहे हो, धन की आवश्यकता है तो धर्म करिए। बोले महाराज धर्म क्या है? आपने भागवत
महापुराण की कथा का आप पान कर रहे हैं। आचार्य जी ने बताया होगा, एक वृषभ यानी कि एक बैल जिस गौशाला में बैठ के आप और हम कथा का श्रवण गान और पान कर रहे हैं, जो बैल है, जो वृषभ है, वो धर्म का स्वरूप है। और आप और हम देखते हैं बैल के कितने पैर हैं साहब? 4। तो धर्म के भी 4 चरण हैं, ध्यान से सुन लीजिएगा। गृहस्थ जीवन में धर्म के 4 चरण क्या हैं? पहला चरण मातृ देवो भवः, माता देवता के समान होती है। अब कितने मेरे नौनिहाल अपने माता को देव स्वरूप मान रहे हैं ये मैं नहीं जानता। आज ये निश्चित है कि हमारे समाज की विकृति बहुत ज्यादा बढ़ चुकी है, आज वो भाव नहीं है। अगर किसी ने अपने मां को देव स्वरूप समझ के उनकी सेवा का उपक्रम किया होगा तो मैं इस व्यास पीठ से आप लोगों को यह स्पष्ट या कहता हूं, उसको किसी भी तरीके की कोई कमी नहीं रही होगी, ना कभी रहेगी। दूसरा धर्म का चरण पितृदेवो भवः, पिता देवता के समान होता है। तीसरा चरण आचार्य देवो भवः और चौथा चरण अतिथि देवो भवः। ये गृहस्थ जीवन के 4 चरण बताए मैंने आपको, और विद्वानों ने इन चरणों की 2-2 व्याख्याएं की। आप ध्यान से सुनिएगा। मैं कथा तो बहुत अच्छी नहीं बोल सकता हूं, लेकिन आपको जो 4 शब्द बोलने के लिए मुझे आदेश हुआ है, मैं वो शब्द कहना चाहूंगा जिससे मेरे पिंड में, मेरे समाज में, मेरी मानवता में एक वास्तविक धर्म पैदा हो सके। आप और हम लड़े हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई की लड़ाई, ये कोई लड़ाई नहीं है। सबसे पहले अगर आप और हम इंसान हैं, हमारा धर्म है इंसानियत को जिंदा रखना। अगर हमारी इंसानियत जिंदी नहीं है, ना हिंदू कोई कुछ कर पाएगा, ना मुस्लिम कर पाएगा, ना सिख कर पाएगा और ना ईसाई कर पाएगा। अपनी इंसानियत को जीवित रखना आपका हमारा पहला धर्म है। तो मां के 2 रूप, जननी जन्मभूमि। मां के 2 रूप क्या बताए? एक जननी जिसकी कोख से पैदा हुए, और एक जननी जिसकी कोख में पैदा हुए। एक देहधारी जो मेरी मातृ शक्ति यहां बैठी है, उनकी कोख में जो बच्चा जन्म लेता है, एक जननी, और दूसरी जननी जिसको आप और हम धरती माता कह देते हैं, जिसकी कोख में जन्म लेती है। हाँ, कोई कहे मैं तो बैग में पैदा हुआ था। अरे बैग भी तो बाबा धरती के ऊपर ही टिका था। पिता के भी 2 रूप, एक पिता जिसके बीज से पैदा हुए, और एक पिता जिसकी इच्छा से हम इस संसार को देखने के लिए पैदा हुए, जिसको कहते हैं परम पिता परमात्मा। ये पिता के 2 रूप बताए। आचार्य देवो भवः, आचार्य के भी 2 रूप हमारे धर्म दर्शन ने बता रखे हैं। एक कुलगुरु जो जन्म से मरण तक के 16 संस्कार करवाते हैं। कितने संस्कार होते हैं साहब? 16। पर अब कितने हम जानते हैं बताइए? 2 या 3। आज के दिन अति से अति कोई जान जाएगा तो 4, लेकिन संस्कार 16 हैं। जो जन्म से मरण तक के 16 संस्कारों को करवाते हैं वो है कुलगुरु, और जो जीवन जीने की कला सिखाते हैं वो है धर्म गुरु। गुरु के भी 2 रूप। और चौथा शब्द मैंने आपको कहा अतिथि देवो भवः। अतिथि देवता के समान होता है। घर में आता है आप लोगों के मामा, दादा, नानी, भांति भांति के नातेदार रिश्तेदारों के रूप में, या अन्य वो भी अतिथि हैं। लेकिन एक अतिथि जिसके स्वागत की तैयारी के लिए इतनी बड़ी भागवत महापुराण की संरचना हुई, वो सबके जीवन में आएगा। कोई कितना कहे मुझे उसकी आवश्यकता नहीं, मुझे वो अतिथि नहीं चाहिए, पर वो आएगा, जिसको आप और हम कहते हैं मृत्यु। वो सबसे बड़ा अतिथि है। कोई अतिथि जिसकी कोई तिथि नहीं है,
कब आ जाए कोई पता नहीं। इसलिए मैं आप सभी लोगों से, भगवत भक्तों से यही निवेदन करूंगा कि अपने एक घड़ी, आधी में पुनियाद अपने उस परम पिता परमात्मा के चिंतन को निरंतर बनाए रखिए। आप किस रूप में उसको जपते हैं, किस रूप में उसको जानते हैं, किस रूप में भजते हैं, वो आपका विषय। उसके लिए हम आपको कोई जबरदस्ती कुछ नहीं थोपेंगे। जिस भी रूप में आप उसको स्वीकार करते हैं, उस रूप में आप उसको स्वीकार करिए और अपने जीवन को धन्य बनाइए। और दूसरे तरफ कह दिया, मुक्ति नाम से हो। बाबा, मुक्ति की जरूरत समझते हो। आज बटाल कला में, कल को पटियाला में, अगले दिन हरिद्वार में, चौथे दिन नासिक में रोटी खाने से, घूमने से मुक्ति नहीं मिलने वाली। मुक्ति कैसे मिलेगी? मुक्ति की जरूरत है तो क्या करिए? मुक्ति नाम से हो, या कोई ऐसा कर्म करके जाइए कि लोग आपके जाने के बाद आपको याद करते रहे। हम याद करते हैं अपने महापुरुषों को, अपने दादा को, महंत हनुमंत गिरी जी महाराज जी को, जिनके बलबूते आपको जीरा आपका बचा हुआ है। इसमें किसी को बुरा लगे तो 20 बार लगे, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। मुक्ति नाम से हो, या उस परम पिता परमात्मा के नाम में इतना तत्पर हो जाइए, इतना तल्लीन हो जाइए, इतने वशीभूत हो जाइए, इतने मग्न हो जाइए कि आपको हर जगह वो परम पिता परमात्मा ही दिखाई दे। ये वाणी के अंदर भी कहा, वाणी में भी बहुत अच्छी तरह हमारे समझाया है, क्योंकि गुरु की धरती में बैठा हूं। बहुत सुंदर शब्दों में वाणी में भी कहा है। क्या कहे हैं? सुख बेले शुक्राना कीजिए। वाणी के अंदर जो शब्द है मैं आप लोगों के सामने रख रहा हूं। सुख बेले शुक्राना कीजिए, दुख बेले अरदास, हर बेले सुमिरन करो ए मेरे गुरु के दास। पर हम लोग जरा महत्वाकांक्षी ज्यादा है ना, हमें शायद ये चीजें अच्छी नहीं लगती हैं, तो हमने क्या कर दिया, उस वाणी के स्वरूप को ही बदल दिया। हमने क्या कर दिया, सुख बेले मिठाइयाँ, थोड़ा सा कुछ सुख, कोई ऐसी घटना हो जाए, चल भाई मिठाई बांट दो। सुख बेले मिठाइयाँ, दुख बेले रुलाइयाँ। थोड़ा सा इतना दुख है, मेरे रब क्या तूने मेरे उसमें यही लिखा था क्या? हो गए शुरू रोना। हर बेले बुराइयाँ, हर समय क्या करते हैं आप और हम? अच्छा आज फलाने की नूह आई नहीं, आजकल जरा कुछ ज्यादा ही भाव हो गया उसका, ये मेरी मातृशक्ति आपस में बोलती होंगी। और हमारे भगवत भक्त भी बोलते होंगे, भाई फलाना वो आजकल जरा सा कुछ टेढ़ा टेढ़ा चल रहा है, बड़ा मैं अपने को बहुत ज्यादा समझने लग गया। तो ये हमारी अगर हर बेले की जिंदगी होगी तो बाबा फिर वो रब, वो परम पिता परमात्मा और उसका आशीर्वाद हम लोगों को कितना मिल पाएगा, यह आप लोग विचार कर सकते हैं। लेकिन मैं इस व्यासपीठ से इतना ही, इस गोधाम में, इस गोपाल के आश्रम में यही निवेदन करता हूँ और यही अपने मनोभावों से, यही उस परम पिता परमात्मा से विनती करता हूँ कि मेरे इस गांव में, मेरे इस पिंड में हर तरीके की खुशहाली, हर तरीके की सुसंपन्नता, अपने धर्म की मर्यादा का पालन करने वाले परिपूर्ण संस्कारवान नौनिहाल और संस्कारवान जन समाज का एकत्रीकरण हो, जन समाज का उदय हो, ताकि हमारी धर्म, हमारी संस्कृति, हमारी मर्यादा और हमारी मानवता जीवित रह सके। इसी शब्दों के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। आप सब लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद। बोले कृष्ण भगवान की। और साक्षी